महापुरुषों की लीला बड़ी अनंत होती है। वह जगत को दिखाने के लिए चमत्कार नहीं करते, पर लोगों को सही मार्ग पर लगाने के लिए उनकी जो वह लीला होती है, वह लीला ही चमत्कारमय होती है। संत ज्ञानदेव जी को ब्राह्मण सभा से बाहर निकाला गया। वह कहने लगे, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तब किसी ने कहा, आप में ब्राह्मणत्व नहीं है। तब वह कहने लगे, अरे सब में परमात्मा एक समान है। किसी ने कहा, ऐसी बात है तो सामने जो बैल खड़ा है, क्या इसे भी ब्रह्म तत्व का बोध है? तब ज्ञानदेव जी ने कहा, अवश्य है। संत ज्ञानदेव जी के ऐसा कहते ही जो बैल खड़ा था वह वेद के ऋचाओं का उच्चारण करने लगा। सब हैरान हो गए। ज्ञानदेव जी ने सबको उपदेश दिया, परमात्मा सब में विद्यमान है, देखने की नजर चाहिए। महापुरुष सबसे सार उठाते हैं, उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु असार नहीं है। वह सब में परमात्मा स्वरूप देखते हैं। ऐसी ही घटना घटित हुई आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में। टंडे आदम दरबार पर एक आम का वृक्ष था जो कई वर्षों से सूख गया था। ना तो उसमें पत्ते आते थे, ना ही फल आते थे। एक बार कुछ संतों ने कहा, महाराज जी, आपकी आज्ञा हो तो हम इसे काट दें। ना तो इसमें फल आते हैं, ना इसमें पत्ते हैं, अब इसका रहना निरर्थक है। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इसे काटने की आवश्यकता नहीं, तुम क्यों काटना चाहते हो? भक्त कहने लगे, महाराज, अब यह ठूंठ है, इसका क्या करना? इसकी लकड़ी जलाने के काम आएगी। सद्गुरु महाराज ने कहा, अरे यह वनस्पति है, यह प्रकृति है, इसको काटना सही नहीं। तुम इसे इसलिए काट रहे हो ना क्योंकि यह फल नहीं देता, तो तुम इसे कुछ समय छोड़ दो। और ऐसा कहकर सद्गुरु महाराज ने अपने करमंडल से जल निकाला। जल निकालकर उस वृक्ष पे मारा। कहते हैं, जिस वृक्ष ने 3-4 सालों से ना कभी पत्ते प्रकट किए थे, ना कभी फल दिए थे, पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की विचित्र कृपा से उस वृक्ष में इस साल फल भी बहुत आए और पुनः पत्ते आ गए। सद्गुरु महाराज ने संदेश दिया कि प्रकृति की चीज़ों को अगर पुनः ढंग से विस्थापित किया जाए, अगर उन्हें पुनः संभाला जाए, तो वह प्रकृति पुनः प्रसन्न होकर हमारे जीवन को निखार देती है। ऐसे अनंत चमत्कार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में घटित हुए। एक कंडी का वृक्ष था जो कांटे छोड़ता था। भक्त दौड़ते हुए आए और कहने लगे, महाराज, यह कांटों का पेड़ है, इसके कांटे सेवादारियों के पैरों में लग जाते हैं। आप आज्ञा दें तो इसे हम आज ही हटा दें। सद्गुरु महाराज भक्तों के साथ उस कांटे के वृक्ष के नीचे आए। उस कांटे के वृक्ष को समझाते हुए कहने लगे, अरे वृक्ष देवता, हमने आपके नीचे बैठकर बहुत समय तक तप किया है और अभी आपके कांटे इन भक्तों को लग रहे हैं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप यहाँ आश्रम पर हो, आप भी सेवा करो, यह भक्त भी सेवा कर रहे हैं, अपने कांटे इन्हें नहीं चुभाओ। कहते हैं, सद्गुरु महाराज की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा, उस कंडी के वृक्ष ने, उस कांटे के वृक्ष ने सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया और उस वृक्ष में कांटे लगना बंद हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज और पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज जब 1996 में सिंध की यात्रा पर गए, तो अमरापुर दरबार में जाकर जब उन्होंने वह वृक्ष देखा, तो उस वृक्ष के कुछ पिक्चर भी निकाले और उस वृक्ष को हाथ भी लगाया। बाकायदा वह पेड़ तो कांटों का था, पर उस पेड़ में कांटे नहीं थे। उसके आसपास जितने वृक्ष थे उनमें कांटे चुभ रहे थे, पर जिस वृक्ष को सद्गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था,
उस वृक्ष से कांटे निकलना समाप्त हो गया था। ऐसे अनेक गुणों के मालिक थे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। हैदराबाद सिंध में पहुंचे। गुरु संगत मंदिर था। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सत्संग तो प्रारंभ हुआ, पर हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं। तभी सद्गुरु महाराज की नज़र एक बालक पर गई। वह 12-13 वर्ष का एक बालक, जो बिल्कुल सद्गुरु महाराज जी की ओर ध्यान केंद्रित करके बैठा था। सद्गुरु महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा, महाराज प्रीतम मेरा नाम है। कहा, प्रीतम यह हारमोनियम उठाओ और बजाओ। सारी संगत बड़ी हैरान हो गई। यह बालक जिसने कभी बाजा बजाया नहीं, वह कैसे बजाएगा? पर सद्गुरु महाराज की आज्ञा मानकर जैसे ही उस बालक ने बाजे पर हाथ रखा, कहते हैं परमात्मा की कृपा से स्वतः ही उसके हाथ चलने लगे। उसने ऐसा हारमोनियम बजाया कि सारी संगत मंत्र मुग्ध हो गई। सब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की प्रशंसा करने लगी कि आज आचार्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कृपा करके इस बालक को संगीत विद्या का दान दिया है। उन महापुरुषों की एक नज़र ही काम कर जाती है। सिंध के एक संत हुए स्वामी लीला शाह जी। कहते हैं किसी गांव में पहुंचे। उस गांव में 2 भाइयों का झगड़ा चल रहा था। दोनों जमीन के विवाद पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तब किसी भक्त ने कहा, महाराज यहाँ दोनों भाई रहते हैं और दोनों के मध्य बड़ा झगड़ा है। स्वामी लीला शाह महाराज उन भाइयों के पास आए और कहने लगे, क्यों झगड़ते हो? दोनों कहने लगे, महाराज एक कहता है मेरी जमीन ज़्यादा है और दूसरा कहता है मेरी जमीन ज़्यादा है। स्वामी लीला शाह जी ने कहा, हम कल खेत पर चलेंगे। अब स्वामी जी को लेकर वह दोनों भाई खेत पर आए। अब खेत के एक कोने में एक पत्थर पड़ा था। स्वामी लीला शाह जी महाराज ने दोनों के खेत देखे। अब कहने लगे, क्या करना है? वह कहने लगे, महाराज दोनों का बंटवारा समान मात्रा में हो जाए तो हमारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। तब स्वामी लीला शाह जी ने जो पत्थर कोने में पड़ा था उसे आदेश दिया, ओ पत्थर देवता यहाँ से उठो और जो खेत का मध्य सेंटर है उसमें आकर स्थित हो जाओ। कहते हैं संत जी के वचनों का इतना प्रभाव पड़ा, वह पत्थर स्वतः ही अपने आप खिसकता हुआ खेत के मध्य आ गया। तब वह दोनों भक्त प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज आज आपको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आज आपने हमारा झगड़ा समाप्त कर दिया। तब स्वामी लीला शाह महाराज कहने लगे, अरे एक पत्थर भी संतों का कहना मान लेता है। अगर तुम पहले ही हमारा कहना मान लेते तो आज हमें यह प्रयास नहीं करना पड़ता। तो महापुरुषों की लीला बड़ी विचित्र है। बताया फकीर था, वह पेड़ पर बैठा था। लोग आए, कहने लगे, अरे बताया हमने सुना है परमात्मा तेरी बात मानता है। कहने लगे, क्या काम है? कहा, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हारी बात परमात्मा मानते हैं, तो हमारे गांव में बहुत समय से बरसात नहीं पड़ी है। परमात्मा को अर्जी लगाओ, बरसात हो जाए। अब वह बताया फकीर थे तो दरवेश। अब पेड़ पर बैठकर उन्होंने छतरी ले ली। लोग कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो? एक तो पेड़ पर बैठना कठिन, ऊपर से तुमने छतरी पकड़ ली है। बताया फकीर कहने लगे, अरे जल्दी अपने घर चले जाओ, कुछ देर में बरसात होने वाली है। अगर यहाँ रहोगे तो गीले हो जाओगे। सब लोगों ने उनकी बात को मजाक में लिया, पर कहते हैं ना, महापुरुषों की बात को परमात्मा कभी टालता नहीं है। बताया फकीर ने प्रार्थना की, भगवान यहाँ बरसात नहीं है, बरसात कर दो। और जोर से बरसात होने लगी। जिन्होंने प्रार्थना की थी, जिनका विश्वास था, वह तो बड़े प्रसन्न हुए, पर जिन्होंने मजाक उड़ाई थी उन्हें पश्चाताप हुआ कि हमने संतों का मजाक उड़ाया है। तो महापुरुषों की बातों में बड़ा सार होता है। वह जो कह दें वह सच हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए वह चमत्कार नहीं करते। उनके चमत्कार होते हैं हमको कुछ सिखाने के लिए,
उन महापुरुषों की आज्ञा में हम चलें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। सद्गुरु महाराज ने वृक्ष को नहीं कटाकर हम सबको यह संदेश दिया कि प्रकृति से प्रेम करो। प्रकृति की एक विशेषता है, उसे जितना तुम संभालोगे उतना वह हमें संभालेगी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जो इंसान भी कभी कमज़ोर पड़ जाता है और कभी कभी कुछ वस्तुएं भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों प्रकृतिस्थ हैं और प्रकृति के होने के कारण यह स्वभाव है कभी ढलना कभी बढ़ना। पर अगर कभी कोई ढल जाए जीवन में, अगर तुम उसे कभी सहारा दे दो और उसके जीवन में पुनः खुशहाली आ जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य है। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्होंने अनंत जीवों को सतमार्ग पर लगाया, भक्तों को सही मार्ग दिखाया, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।